ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का गठन। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन ये सरासर जगत दिवाली महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु पशु जीव भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। मर ऋषिगण उन परमेश्वर परमेश्वर शिव के निर्विकल्प और कल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एकक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई परम ब्रह्म रूप बताते हैं, और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रिय अंतम करण तथा प्राकृत प्राकृत विषय विषय रूप जड़ विषय रूप जड़ तत्वों को अपर ब्रह्म कहा गया है। इस भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम ब्रह्म ब्रह्म है। ब्रह्म और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। पर वो वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा के शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव शिव को विद्या विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें इनमें विद्या चेतनता है, और अविद्या अचेतनता। यह विद्या विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति प्रविद्या विद्या तथा प्राविद्या या परम तत्व, ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं, उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है, तथा जो जो विकल्प रहित परम ज्ञान है, उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है। इससे विपरीत असत का दिया है। सत और असत दोनों का ही प्रति होने के कारण से सरस्वती कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत सर हैं और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं। शांत स्वरूप श्री उन दोनों से परे हैं, इसीलिए सरासर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समिष्ट व्यष्टि रूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और अव्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रकट होते हैं। उन्हीं उन्हीं दोनों दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अर्थ कारणार्थ वेटा ज्ञानी पुरुष उन्हें समिष्ट व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो, वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आस्वादन और व्यक्ति का भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त का है, और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर पालक धारणकर्ता प्रवर्तक निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण नेता अधिपति और दाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है, और विश्वरूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ तेजस और विश्वरूप बताते हैं। कोई उन्हें तूर्य रूप मानते हैं, और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता मान मेय और मिट्टी रूप है। अन्य लोग कर्ता क्रिया कार्य करण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तूर्य रूप कहते हैं, तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं। कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं। कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं। कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं। कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं। कोई वितराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं। कोई सक्रिय। किन्हीं के कथानुसार वे निरिंद्रिय हैं, तो किन्हीं के मत में सेनेन्द्रिय हैं।
एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा ध्रुव, कोई कोई उन्हें साकार बताते तो कोई उन्हें निराकार, किन्हीं के मत में वे अदर्शी है तो किन्हीं के मत में दर्शी है, कोई उन्हें वर्ण्य मानते हैं तो वन्य मा वन्य वन्य मानते हैं तो कोई उन्हें अनिर्वचनीय, किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप है तो किन्हीं के मत में शब्दातीत है, कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान विज्ञान की संज्ञा देते हैं, किन्हीं के मत में वे ज्ञेय और किन्हीं के मत में अज्ञेय, कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव भाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर स्वर्गीय पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पांचों से बुद्ध हो इस दुख में संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।